राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर, जो कि पूरे देश में घूम घूम कर जाति जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना जैसा जहर पूरे देश में घोल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ ये जहर एक असीमित मात्रा में कांग्रेस के दूसरे लीडरान और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी घोल के रह गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि जातिगत जनगणना से आप कराना क्या चाहते हैं? आपको सवर्णों से अगर इतनी ही तकलीफ है, अगर आप सवर्णों को इतना ही नापसंद करते हैं, आपको सवर्णों से नफरत है, तो आप एक अलग देश की मांग कर लीजिए सवर्णों के लिए। सवर्ण भी आपसे खुश हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं कि हम जो एक समाज में ताना बाना बुना हुआ है, एक SC ST और OBC जनरल, ये तीनों ताना बाना टूट जाए और आपके हिसाब से SC ST और OBC एक साथ रहेंगे और सवर्ण जो कि इस देश में सबसे दोयम दर्जे के हैं, सबसे गलत हैं, नाकारे हैं, बर्बाद हैं, बेकार हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, तो आप उन लोगों के लिए एक अलग सवर्ण देश की मांग कर दीजिए, तो जिससे कि वो भी अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। और ये आप जो आए दिन दूसरे चौथे दिन रोना चालू कर देते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश में किसकी कितनी जनगणना और साफ उसकी भागीदारी होनी चाहिए। भाई साहब, सवर्णों को तो वैसे ही इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। जब से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है देश में, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, मैं खुद एक सवर्ण हूं और मैंने जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी की कोशिश ही नहीं की, तैयारी ही नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो राजनीति के कारण जो रिजर्वेशन सिस्टम देश में लागू किया गया है, हम जैसों का जीवन बर्बाद कर देगा। हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम इतने अंदर से डिमोटिवेट हो जाएंगे तैयारी करते करते, और हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और 2-4-10 नंबरों से रह गए सिर्फ रिजर्वेशन के कारण, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हम जैसे लाखों लड़के सवर्ण कैटेगरी के हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। और मैं यकीन मानिए कि आज का कंडीशन ये बन गई है कि प्राइवेट नौकरी ही सवर्णों के लिए रह गई है। सरकारी में तो उनका प्रतिनिधित्व वैसे भी अब खत्म होने की कगार पे आ ही गया है। ऊपर से आप ये सब चीजें बोल बोल के हमारे दिल क्यों जलाते हैं अखिलेश जी और राहुल गांधी जी? और अगर आपसे अनुराग ठाकुर जी ने पूछ लिया राहुल जी कि आपकी जाति क्या है, अरे आप हर किसी की जाति की जनगणना कराते घूम रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सस्पेंसियस हैं। बुरा मत मानिएगा कि जिसके दादा फारसी रहे हो, माँ कैथलिक रही हो, वो बच्चा हिंदू धर्म में कौन सी जाति से बिलोंग कर रहा है? तो अगर उन्होंने ये उनका ही प्रश्न नहीं है। मेरा मानना यह है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी का ये प्रश्न है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अगर ऐसा पूछ लिया तो उसमें क्या बुराई कर दी? आपने इतना हो हल्ला क्यों मचा दिया? आपको तो सबसे लीडर का मतलब, आप लीडर है ना, लीडर का मतलब ही ये होता है कि आप सबसे फ्रंट पे खड़े हो, आप सबसे पहले खड़े हो कि अपनी जाति के बारे में बताइए, उसके बाद में जनगणना होगी, दूसरों की जाति के बारे में पता चलेगा। लेकिन नहीं, आपको हर चीज पे विक्टिम कार्ड खेलना है। आपने कर्नाटका में जहां जहां आपकी सरकार है आप वहां करा लीजिए ना। और मैंने सुना है कि कर्नाटका में तो अल्पसंख्यकों ने ये OBC ST जनरल इन सब लोगों की सीटें खा रखी हैं, लेकिन नहीं, आप वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे आपको उनसे वोट चाहिए, वहां पे आप उनके साथ रहना चाहते हैं। राहुल जी, देश बर्बाद हो जाएगा। अखिलेश जी क्यों देश बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? ताना बाना मत तोड़िए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सब मक्कारियां छोड़ के देश के भले के बारे में सोचिए। आप सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने पे कि हमारे फादर नेता, हम नेता, हमारे बच्चे नेता, ये मत सोचिए। थोड़ा तो देश के लिए सोच लीजिए। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो कृपया मुझे सही करने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय सवर्ण।